In this lesson, we are discussing another important literary concept and literary term, dystopia. Definition: an imagined state or society in which there is great suffering or injustice, typically one that is totalitarian society. डिस्टोपिया जो होती है वो टोटली ऑपोजिट है यूटोपिया के। डिस्टोपिया में एक राइटर जो होता है वो एक ऐसी इमेजिनेटिव सोसाइटी क्रिएट करता है जो टोटली एक ड्रीम बेस्ड सोसाइटी होती है, जिसमें कि आगे फ्यूचर के हमें नाइटमेयर दिखाया जाता है, यानी जिसमें एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाती है जिसमें कोई भी राइट्स नहीं होंगे लोगों की सफ़रिंग को दिखाया जाएगा कि लोग जो है वो किस कदर सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में। किसी किस्म की कोई सोसाइटी नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई जस्टिस नहीं उसके अंदर दिखाया गया। इनजस्टिस दिखाया जाता है कि किसी के जो अपर और लोअर क्लास है वो किस तरह इसके साथ एक्सप्लॉइट करेगी, और जो रिच क्लास की उनकी हायर से हायर सिचुएशन और पुअर की उनकी पुअर से पुअर सिचुएशन को दिखाया जाता है कि एक जो पुअर है वो किस कदर अपनी मिजरेबल लाइफ में ज़िंदगी गुजार रहा है, और एक जो रिच है वो किस कदर रिच है कि किसी भी किस्म के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। जब कोई राइटर अपने वर्क में या इस किस्म की सोसाइटी क्रिएट करता है जो कि टोटलिटेरियन से कंपेयर की जाती है, जिसमें किसी भी किस्म के रूल्स ना हो, इसको हम डिस्टोपियन सोसाइटी या डिस्टोपियन लिटरेचर कहते हैं। और ये टर्म डिस्टोपिया जो कि इससे रिलेटेड है, इसमें हम किसी भी ऐसे वर्क को एनालाइज जब हम कोई ऐसा वर्क पढ़ते हैं जिसके अंदर आप ये चीज़ देखें कि कोई ऐसी सोसाइटी दिखाई गई है जिसमें कि इनजस्टिस है, लोग सफ़र कर रहे हैं, कि किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई गई जिसको आप अप्रिशिएट कर सकें, तो इसको आप डिस्टोपिया कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक नावल को लेते हैं, जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल का एक नावल है 1984। इसी तरह विलियम गोल्डिंग का एक नावल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नावल है, जिसके अंदर इन्होंने हमें कुछ बच्चों के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि उस टाइम पे जो सोसाइटी थी कि रूल्स एंड हालांकि गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेसी थी, लेकिन किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते थे। उसके जिसमें कि दो इन्होंने कैरेक्टर दिखाए हैं, जैक एंड रैल्फ। राल्फ जो था वो डेमोक्रेसी को फेवर कर रहा था, और जैक जो है वो उसको डिक्टेटरशिप को फॉलो कर रहा था। कि जिस तरह की इनजस्टिस दिखाई गई हैं, वो बेगुनाह बच्चों को बगैर किसी वजह के मार रहे थे, कत्ल किया जा रहा था, जो भी उनको मिलता था कत्ल कर देते, चाहे वो कि बीस्ट हो। इस तरह इस किस्म की जो इनह्यूमन उनके अंदर चीज़ें दिखाई गई हैं, ये एक डिस्टोपियन सोसाइटी दिखाई थी विलियम गोल्डिंग ने। इन्होंने भी एक जो कॉन्सेप्ट हमें दिखाया यूटोपिया और डिस्टोपिया का। इसी यूटोपिया में क्या होता है कि वो इससे टोटली अपोजिट होती है। उसके अंदर हमें एक ऐसी सोसाइटी दिखाई जाती है कि जिसमें किसी भी किस्म की कोई इनजस्टिस नहीं हमें दिखाएगी, कि लोगों को उनके राइट्स मिलेंगे, हर चीज़ परफेक्ट होगी। और इसमें डिस्टोपिया में ये होता है कि लोगों को परफेक्ट नहीं दिखाया जाता कि लोग सिर्फ मिजरेबल हैं, सिर्फ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि जिसको आप अप्रिशिएट कर सकें। ये मेजर सा कॉन्सेप्ट है डिस्टोपिया का। आई होप कि आप इस टर्म से अब अवेयर हो चुके होंगे कि ये टर्म क्या है, और इस किस्म का जो भी आप लिटरेचर देखें तो उसको आप डिस्टोपियन लिटरेचर कह सकते हैं।